पतली मुड़ी कमरिया जैसे लचके है अमवा की डार हो राजा जी। लेकिन आज जो है वो तो मतलब हास्यास्पद बन चुका है। वो पूरी गाली दे के आपको सभी लोग जान जाए तो क्या फायदा है। कोई गाली सुनना चाहेगा तो हम गाली तो नहीं देने लगे। डूमारी क्या हो फूल की देवी भैली डूमारी क्या हो फूल किया हो रामा कावाने रसिकवा देवी की मनावेले हो राम। मुझे लगता है कि जो कलाकार ये सब बातें कहते हैं पब्लिक सुनती है सुना है ये मैं इससे इत्तेफाक में रखता हूँ। मुझे लगता है कि लोग इस तरह गाते हैं कि वो अश्लील ही गा सकते हैं। उनकी मानस बहुत अश्लील है। अभी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, उनका नाम है जो कि अपने आवाज को लेकर के एक समय में ऐसे जलवा भी करती थी जो इनके गाना सुनने के बाद हर कोई थिरकने लगता था। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका जो नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। मतलब ये हर किसी के जुबान पे रहता है, चाहे माँ के नाम हो या फिर महिलाएं भी अपने सरनेम के तौर पे ज्यादातर इस्तेमाल करती है। ये अब किसने रखा? देखिए ये नाम जो देवी है वो मेरे पिताजी ने दिया। और मेरे पिताजी थोड़ा लिखते भी है। वैसे तो प्रोफेशन से वो प्रोफेसर है लेकिन वो अक्सर काफी लिखने में उनकी रुचि है। तो उनको लगता है कि हर चीज बस एविडेंस है। नाम सबका छोटा ही छोटा रखा है घर में। और बस नहीं रखा। आप बेसिकली रहने वाली कहाँ? मैं छपरा से हूँ। छपरा। हरी ठाकुर। जी बिल्कुल उनकी धरती पे हूँ। और भिखारी ठाकुर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके बहुत सम्मान करती हूँ। और उनके जो भी नाटक है या उनकी जो रचनाएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। उन्होंने समाज के बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया जिस पे लोगों की नज़र नहीं थी। बिल्कुल। जैसे पहले के ज़माने में लड़कियों की शादी बूढ़े व्यक्ति से करने रखा जस्ट बिकॉज ना एजुकेशन नहीं था या और सब लड़कियों के अंदर जो दर्द होता था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से अपने नाटक के माध्यम से दर्शाया। इसके अलावा उनके जो गाने जैसे गरीबी के कारण वो बाहर जाना करता था, महिलाएं किस तरह से अकेले वेट पति का किस तरह ऊपर से गुजरी इन सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया। आपका एक वो गाना जो बेहद दिल से करीब है, जिसे आप हमेशा गुनगुनाते हैं। देखिए वैसे तो मेरे बहुत सारे गाने हैं जो काफी पॉपुलर हैं। और ये गाना जो मुझे बहुत पसंद है। पतली मुड़ी कमरिया जैसे लचके है अमवा की डार हो राजा जी। तिरछी मुड़ी नजरिया जैसे के चल छुरी कटार हो राजा जी। बादल गरजे बिजुरी चमके बादल गरजे बिजुरी चमके जिया मोर कुलाए जिया मोर कुलाए तहरा के कछ सुध बुध नाही हो तहरा के कछ सुध बुध नाही सुनियो दिलवर जाने सुनियो दिलवर जाने। नाजुक मुड़ी तलैया नाजुक मुड़ी कलैया जैसे कि छुई मुई फुलवा की यार हो राजा जी। पतली मुड़ी कमरिया जैसे लचके है अमवा की डार हो राजा जी। तिरछी मुड़ी नजरिया जैसे कि चले छुरी कटार हो राजा जी। आपको वॉइस आपने कॉन्विक्टेड को या फिर देखिए दोनों की जरूरत होती है। संगीत जो है वो आपके गॉड गिफ्ट होता है। कोई भी कला गॉड गिफ्ट होती है लेकिन उसको निखारने के लिए आपको प्रैक्टिस और रियाज की जरूरत है। पहले का भोजपुरी था उस समय की भोजपुरी और अभी की भोजपुरी जब सेक्शन में बड़ा सम्मान जैसे लोग बोलते हैं और अपनी में नए कितना अंतर करता है कि भोजपुरी में कुछ चेंजेस हुआ है और या फिर बहुत कुछ बदल गया है। बहुत ज्यादा बदल गया है। अगर आप बात करें तो वो फर्क है वो समझिए कि बोलेंगे
बिल्कुल। भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी और जो हमारे मतलब भोजपुरी के जो पारंपरिक गीत है, वो बहुत साहित्यिक है और जो बहुत भाव और उसमें बहुत उसमें बहुत अच्छे संदेश है। उसमें प्यार को दर्शाया जाता है, किस तरह से आपसी मेल-जोल बढ़े और उन गानों में महिलाओं का बहुत सम्मान है। देखिए उन्होंने इस बेटी को सिक्योर किया भिखारी ठाकुर ने, बेटी बेचुआ बनाया जहाँ पे बेटियों का के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो उन्हें समाज को एक संदेश दिया। तो उस समय एक मतलब बोलेंगे कि एक ऊँची सोच थी लोगों की। लेकिन आज जो है वो तो मतलब हास्यास्पद बन चुका है भोजपुरी। सभी लोग सिर्फ़ इसको एक मतलब इसको देखते हैं मतलब फ़नी रूप में देखते हैं। इसका कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। प्रशासन को भी रोक लगाना पड़ा कि भाई अब डोरी गाने पर जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ये दौर आ गया है मुश्किल का। बिल्कुल, क्योंकि हमारे समाज को बचाने की भी तो ज़रूरत है। महिलाएँ जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं और खुलेआम लाउड स्पीकर पे इतने वल्गर सॉन्ग्स बजते हैं जिसको मतलब वो बहुत बुरा असर महिलाओं पे डालता है, बच्चों पे डालता है और युवा वर्ग पे डालता है। सो आई थिंक कि प्रशासन का ये कदम है वो सही था कि मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा भोजपुरी में होड़ हो गई है मतलब इंडस्ट्री में। हाँ। कुछ लोगों को लगता है कि असली गाकर जल्दी पॉपुलर हो जैसे हो जाएगा ऐसे भी है। आपको कभी नहीं लगा आप वैसे पॉपुलर है लेकिन उन सब गानों की तरफ आप कभी रुख नहीं की? क्योंकि मैंने आपको लगभग सब गाना सुना है, मेरे घर में भी उधर भी मैंने सुना है। तो बड़ी प्रॉब्लम मैंने उनसे कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ उनका इंटरव्यू करने, तो बोले कि अच्छा ठीक है जाओ। तो अश्लीलता जो है वो समाज में भोजपुरी से आ रहा है, इससे कैसे कि मैं उस पॉपुलैरिटी नहीं मानती हूँ। अगर मान लीजिए कि गाली देके आपको सभी लोग जान जाए तो क्या फायदा है? आपके अच्छे कर्मों के लिए लोग जाने उसका महत्व है। आज जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उनको हम लोग पूछते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अब ऐसे तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीजें वायरल हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक कला एक अलग चीज है और कला का स्थान अलग। जब आप कला के माध्यम से लोगों के दिल में स्थान बनाते हो, वो हमेशा ही मिलेगा। आज भी मैं देखती हूँ कि जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में, भजनों में, बॉलीवुड में या फिर भोजपुरी में, तो जो चीज़ अच्छी की वही कायम है और वो समाज को कहीं न कहीं प्रेरित करती है, समाज को बढ़ोती है। बिल्कुल हाँ, असली गाने जो लोग कहते हैं कि मत सुनो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो गायक हैं वो कहते हैं कि आप सुन रहे हैं तभी हम गा रहे हैं। ये कितना देखिए, एक चीज़ देखिए सुनिए अब कोई गाली सुनना चाहेगा तो हम गाली तो नहीं देने लगेंगे बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अब कोई समाज में तो कई तरह के लोग हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन एक एज़ ए कलाकार आपकी क्या ज़िम्मेदारी है वो इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है कि कोई भी सेंसिटिव पर्सन कभी भी वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो कि समाज में बुरा प्रभाव डाले। चाहे वो किसी का अपमान करे। भोजपुरी में सिर्फ़ अश्लीलता ही नहीं, ये अश्लील के साथ-साथ बहुत ही अपमानित वाले शब्द हैं महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि जो कलाकार ये सब बातें कह रहे हैं, पब्लिक सुनती है, सुना रहा है, ये मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि ये लोग इसलिए गाते हैं कि वो अश्लील ही गा सकते हैं, उनकी मानसिकता अश्लील है, तभी वो गाते हैं। वो विपरीत मानसिकता से मतलब में है तभी कैसे आप गलत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? कैसे एक महिला को अपमानित कर सकते हैं? जब तक कि ये अंदर वो सेंसिटिविटी हो। अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप कभी ऐसा ना कर सकते। ऐसा समय आ गया है भोजपुरी को लेकर के कि अब आरजेडी ने लगभग 32 गायक अब लीगल नोटिस भी गया जवाब देती है, मतलब ये दौर चल रहा है। हाँ, तो उनसे पूछना भी चाहिए कि कलाकार देखिए आजकल सोशल मीडिया सबको फ्रीडम है कुछ भी कहने का, लेकिन उसका कई बार बहुत ज़्यादा कुछ भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए थोड़ी। आजकल बॉलीवुड में गाना गाने का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग जा रहे हैं बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं और मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बॉलीवुड को इससे फायदा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इससे भोजपुरी को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, फ़ायदा और नुकसान जो है ना वो अच्छी चीज़ों से होता है, क्रिएशन से होता है। या तो मैं बॉलीवुड को मानती हूँ ना मैं मेरे लिए है कि किसने अच्छा कार्य किया। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बॉलीवुड में नहीं गाते हैं। अब मेहंदी हसन साहब थोड़े बॉलीवुड सिंगर हैं, लेकिन उनका एज़ ए कलाकार एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो
तो मुझे लगता है ना कि आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी कला क्या है, दैट्स मैटर। अभी अगर कोई गा रहा है जिससे आप सुनती देखिए अभी मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत ज़्यादा सिंगर्स को तो मैं आजकल सुन भी नहीं पा रही हूँ, बहुत सारे सिंगर्स भी आजकल हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के सिंगर्स जो भी है, या बॉलीवुड में हो या भोजपुरी में, तो खैर सुनने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो बॉलीवुड में भी है वो बात नहीं है जो पहले के सिंगर्स में। तो आज किसी की आवाज़ रफ़ी साहब जैसे या फिर मुकेश की तरह ऐसी आवाज़ें नहीं सुन सिंगिंग के दौर में जब आप कदम रखी उस समय से लेकर के अभी तक का कोई ऐसा अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो? बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत लोगों का प्यार भी मिला और काफ़ी मतलब कई तरह के अनुभव हुए। कई बार आपके अप्स हुए, डाउन हुए, कई बार आपको रिजेक्ट हुए, फिर आपको लोगों ने अपनाया, तो वैसी चीज़ें मतलब होती है। और मुझे एक याद आ रहा है बचपन का, एक मतलब एक घटना याद आ रही है कि मैं एक स्कूल में परफॉर्म कर रही थी, तो मैं गाना गा रही थी। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि 8-9 साल की मेरी उम्र होगी। मैं गा रही थी, सामने एक मूंगफली वाला जो है मूंगफली बेच रहा था। उसको मेरा गाना बहुत अच्छा लगा। वो आया और मुझे 5 रुपये का नोट दे देना। तो हम टीचर्स थे, उनको बड़ा बुरा लगा, ये गा रही है, इसको 5 रुपये का नोट दे रहा। लेकिन मैंने लोग को मतलब थोड़ा गुस्सा आ गया उस मूंगफली, अरे यार क्या कर रही हो। लेकिन मैंने उसको मतलब प्रोटेक्ट किया और मैंने कहा कि देखिए ये जो 5 रुपये है ना, ये ऐसे नहीं आया है। उस बंदे को मेरा गाना इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो इमोशनल हो गया और मुझे कुछ देना चाहता है। और एक मूंगफली वाले के लिए उस ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले हो गया, मैं बहुत छोटी थी, तो उस टाइम में किसी को 5 रुपये देना ये उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। और मैंने जब ये बात लोगों से कही तो वहाँ के जो सारे टीचर्स थे, वो एक टीचर्स का कोई सेलिब्रेट मतलब कुछ मीटिंग वगैरह थी, तो वो लोग इतने ज़्यादा मतलब भावुक हो गए कि सारे टीचर्स ने मुझे इतना सारा पैसा उन्होंने मुझे वहाँ पे दिया। मतलब वो लोग भी मतलब मूंगफली वाले से प्रेरित हो गए एंड देन वो लोग भी मुझे देने लगे। शिक्षा कहीं से भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल। और फिर ऐसा हो गया कि मेरे पास इतने सारे नोट हो गए कि मेरे पास बैग भी नहीं था जिसको रखे। फिर एक जो टीचर थे उनके से बैग रखे, नहीं डेली का जो पैसा है इसको रखने के लिए बैग गिफ्ट करता हूँ। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमेशा आपको याद रहती हैं कि मैंने जब ऐसे परफॉर्म किया, लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया। हम इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक भक्ति गाना वो हमारे देवी भैली डूमर क्या हो फूल की, देवी भैली डूमर क्या हो फूल किया हो रामा कावने रसिकवा देवी के मनावेले हो राम कि आहो रामा कावने रसिकवा देवी के मनावेले हो राम। परवतु परवा बाभु ना करे हो, परवतु परवा बाभु ना करे हो कि आहो राम हो मावा करा के देवी के मनावेले हो राम कि आहो राम हो मावा करा के देवी के मनावेले हो राम।